You are watching Spyro News. For more videos, subscribe our YouTube channel and get latest updates by clicking the bell icon. लोग समझते हैं कि पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात किसी तिजारती लेन देन या मफादात का शाखसाना है जो दो मुतदिल क़यादतों के मिलाप का जरिया बन रहा है, लेकिन मेरी नाकिस राय में ये तिजारती मफादात से ज्यादा ज़हनी हम आहंगी और सोच में तवाज़ुन का नतीजा है, जिसका समर नस्लों ने खाना है। एक तरफ इमरान खान है जिनकी तालीमी दौर से क्रिकेट और क्रिकेट कैरियर से सियासत की नई जहतों के सफर से सभी वाकिफ हैं, तो दूसरी जानिब नौजवान सऊदी लीडर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिनकी एतदाल पसंदी, बदउनवानी के खिलाफ इक़दामात, रास्तगोई, जिद्दत पसंदी और आगे बढ़ने की लगन पर सऊदी फिदा हैं। दोनों क़यादतें मुख्तलिफ लिबास और कौमियतों की अक्कास तो हो सकती हैं, लेकिन दोनों की सोच के जाविये यकसर एक जैसे हैं। दोनों करप्शन का खात्मा चाहते हैं, दोनों मुस्लिम उम्मा को एतदाल का दर्स देते हैं। एक रियासत मदीना का ख्वाब देखता है तो दूसरा रियासत मदीना का वाली है। दोनों बुनियादी इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं और दोनों ही सुपर पावर्स के आलमी तसल्लुत और जबर के खिलाफ हैं। जब इतनी सारी कदरें मुश्तरिक हों तो कोई इन्हें तवील मुद्दती मिलाप से कैसे रोक सकता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए खुशियों की नवीद लाया है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से सहाफती हलके इस शानदार ताल्लुक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इनकी तनकीद अपनी जगह, लेकिन ऐसे सहाफती मुल्क का नुक्ता नजर भारत, ईरान और अफगानिस्तान का नैरेटिव तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान बदल रहा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब बेहतरी की जानिब गामजन है और पाकिस्तान सऊदीया की तरह एक वेलफेयर स्टेट की जानिब बढ़ रहा है। सऊदी अरब जानता है कि बेहतरीन सिक्योरिटी और सिफारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुक नागुज़ीर हैं, जबकि पाकिस्तान को पता है कि सऊदीया जैसे रईस दोस्त का साथ ही पाकिस्तान के वसी तर मफाद में बेहतर है। शायद यही वजह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने जमकर इस्तकबाल किया। अरबों रुपए के मुआहिदों की याददाश्त पर दस्तखत हुए, खैर सगाली के जज्बात का तबादला भी हुआ। पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने वजीर आजम यानी इमरान खान की शख्सियत से तो वाकिफ ही हैं, लेकिन सऊदी शहजादे से मुतल्लिक शायद ज्यादा वाकिफ ना हो। चलें पहले इनकी जिंदगी का मुख्तसर जायजा लेते हैं। कहते हैं कुछ लोग अपने नसीब लेकर आते हैं, लेकिन कुछ को बनाना पड़ता है, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का केस बाकी सब से मुख्तलिफ है। कौन जानता था कि 31 अगस्त 1985 को जद्दा में शाह सलमान की तीसरी अहलिया फख्ता बिनते फलाह बिन खैसलीन की कोख से जन्म लेने वाला शहजादा दीगर शहजादों की सफों को चीरता हुआ सीधा मसनद वली अहद पर विराजमान होगा और अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ता चला जाएगा। सरजमीने आले सऊद की दराज कद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुमार दुनिया की ऐसी शख्सियात में होता है जिन्होंने कम उम्री में बड़े बड़े ओहदे अपने नाम कर लिए थे। वजारत दिफा और नायब वजारत उज़्मा जैसे ओहदों पर इतनी कम उम्री में काम करना बड़ों की ख्वाहिश ही रही है। मोहम्मद बिन सलमान अपनी जवानी के शुरुआत में ही बड़े बड़े मार्के मारने का अज़म रखते थे। अपने भाइयों में सबसे बड़े होने की वजह से मोहम्मद बिन सलमान को दीगर भाइयों की निस्बत शाह सलमान का ज्यादा प्यार मिला और तालीम के लिए खुली छूट भी। सऊदी किंग यूनिवर्सिटी से कानून के शोबे में फारगुल तहसील होने के बाद मोहम्मद बिन सलमान की तमाम तर नजरें अमूर दाखिला, खारजा और मईशत की जानिब थीं, और शायद यही वजह थी जो इन्हें बार बार मगरिब ले जाती, और यूं वो बैनुल अक़वामी मईशत और फ्री इकॉनमी नजरियात से मुतालिक ज्यादा तवज्जो से मालूमात हासिल करते। 15 दिसंबर 2009 को अपने वालिद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के मुशीर खास की हैसियत से अपने सियासी सफर का आगाज करने वाले मोहम्मद बिन सलमान अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए शाह सलमान के ज्यादा से ज्यादा करीब हुए और पलक झपकते ही मुख्तलिफ ओहदों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद मरहूम के 10 बेटों में से शाह बनने वाले शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को अपने भतीजों और बेटों की लंबी लाइन में से किसी न किसी को इक़्तिदार की ताकत के करीब लाना था। सो इनके भाई
नाइफ बिन अब्दुल अजीज के साहबजादे शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ से ज्यादा बेहतरीन इंतखाब इनकी नजर में कोई और नहीं हो सकता था। 29 अप्रैल 2015 को शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ, जो के सऊदी अरब के वजीर दाखिला के साथ साथ नाइब वजीर आजम भी रह चुके थे, बाकायदा वली अहद के ओहदे से नवाज दिए गए। इसे मसलिहत कहिए या हकीकत पसंदी, शाह सुलेमान के लिए अपने भाइयों के बेटे को वली अहद मुकर्रर करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मोहम्मद बिन नाइफ अमरीकी थिंक टैंक और पेंटागन के नजदीक थे और अमरीकियों की नजर में गुड मैन फॉर अमेरिका तस्वुर किए जाते थे। 2 साल तक मोहम्मद बिन नाइफ सऊदी अरब के दाखिली और खारजी मामलात पर बदरजा अतम हावी रहे और सऊदिया में ही मसरूफ रहे, जबकि शाह सुलेमान के मुशीर खास और सऊदी मोहम्मद बिन सुलेमान की तमाम तर नजरें अपनी इक्तदार की राह में हायल अगले शख्स मोहम्मद बिन नाइफ पर थीं। मोहम्मद बिन सुलेमान को पता था कि लोहा लोहे को काटता है, सो उन्होंने अमेरिका में मौजूद बड़ी ताकतों से अपने रवाबित इस्तवार करना शुरू कर दिए। ट्रंप के इक्तदार में आने के बाद मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए अच्छा मौका था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से मेल मिलाप बढ़ाते और फिर वैसा ही हुआ। मोहम्मद बिन नाइफ की जगह कम होती गई और मोहम्मद बिन सुलेमान की जगह बनती गई। 2 मई 2016 को डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और इसराइल का पहला दौरा किया, जिसमें इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ट्रंप इंतजामिया को सऊदी अरब में उम्मत मुस्लिमा पर हुक्मरानी के लिए एक नौजवान और जरी क़यादत की जरूरत थी, जो वक्त आने पर खुलकर इनके काम भी आ सकती और इनके इशारों पर चल भी सकती। किस्सा मुख्तसर, ट्रंप, इनकी बेटी और दामाद जॉर्ज कुशनर के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान से बेहतर चॉइस सऊदिया के लिए नहीं थी। शाह सुलेमान को फरमान सुना दिया गया और यूं 12 जून 2016 को मोहम्मद बिन नाइफ को इनके ओहदे से हटा दिया गया और साथ ही मोहम्मद बिन सुलेमान को वली अहद बनाने का फरमान भी सुना दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस सारी कहानी में दुनिया के 50 अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल शहजादा अल वलीद बिन तलाल का तज़किरा इसलिए जरूरी है क्योंकि वलीद बिन तलाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने कारोबारी उतार चढ़ाव के दौरान ट्रंप को खासा टफ टाइम दिया था और इनकी मिलाक को माजी में खरीदते भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान वलीद बिन तलाल ने अपने कारोबारी हरीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और बार बार कहा कि वो इलेक्शन जीतना तो दरकिनार, जीत के करीब भी नहीं भटक सकते। सो अपने कारोबारी और सोशल मीडिया पर हरीफ को मजा चखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सुलेमान को बदउनवान शहजादों के खिलाफ क्रैकडाउन का अंदिया दिया, जिसे सऊदी अरब के नौजायदा वली अहद ने हुक्मनामा समझते हुए कबूल किया और यूं 4 और 5 नवंबर 2017 को मशरक़ी वुस्ता के मंजरनामे पे उस वक्त बोलचाल देखने को मिला जब शहजादा वलीद बिन तलाल समेत 38 अफराद को करप्शन के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्मनामा जारी किया गया। इस सारी कार्रवाई के पीछे शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान थे, जिनकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा कि मोहम्मद बिन सुलेमान की ताकत के पीछे दरअसल अमेरिका का हाथ है उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए मोहम्मद बिन सुलेमान के इक़दामात की तारीफ की। उसी दिन शहजादा मंसूर बिन मकरन 5 दीगर साथियों समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक हुए, जबकि इससे अगले रोज करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन में गिरफ्तारी में मुजाहमत पर शाह फहद के बेटे शाह अब्दुल अजीज भी जाम बहक हुए। लेबनानी वजीर आजम साद अल हुरैरी का इस्तीफा भी इसी रोज सामने आया था, जिस पर हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने दावा किया था यह इस्तीफा महज सऊदी अरब के दबाव की वजह से दिया गया। अलगर्ज मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपनी काबिलियत, जिद्दत पसंदी और इत्तेदाल का लोहा हर जगह मनवाया और अपने कार्ड्स का दुरुस्त इस्तेमाल किया और वक्त आने पर जिन पर तकिया किया हुआ था इन्हें आंख भी दिखाई। जमाल खशोगी के कत्ल के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त उलझना पड़ा तो देर नहीं की। अपने इक्तदार को मजबूत करने के लिए सऊदी शहजादों को जेल की हवा खिलाना पड़ी तो मुस्तैद रहे। बदलते वक्त के साथ सिफारती पॉलिसियां तब्दील करनी पड़ी तो करके दिखाई। यहाँ तक कि शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की बतौर वली अहद नामजदगी से 3 दिन कबल इसराइल के मशहूर अखबार हारेट्स ने दावा किया था कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी तावन पर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। हारेट्स ने बरतानवी अखबार का हवाला देते हुए लिखा था
कि इसराइल और सऊदीया के दरमियान तिजारती सरगर्मियों का आगाज इसराइली एयरलाइन एल आल की सऊदी फिजाई हदूद में परवाज से हो सकता है, जो बाद अज़ां तिजारती सरगर्मियों में किसी हद तक दुरुस्त साबित हुआ। इसराइल और सऊदीया के ताल्लुकात को ज़हरे कातिल समझा जाता था, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी सतह पर अपनी काबिलियत मनवाने के लिए ये भी कर दिखाया। कुछ ऐसी ही तब्दीलियों का नारा लगा कि हमारे वजीर आजम भी इक्तदार में आए हैं। इमरान खान की तब्दीली भी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। अब दुनिया के उफक पर स्ट्रेटेजिक सतह पर 3 ममालिक ऐसे हैं जिनकी बका और इर्तिका को कोई सुपर पावर नजरअंदाज नहीं कर सकती। चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान। दुनिया भर में ममालिक के इत्तेहाद की सफबंदियां बदल रही हैं। नई सफबंदियों में ये तीनों मुल्क तवीलुल मुद्दती इत्तेहादी हैं। चीन के मफादात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान और सऊदीया की 2 अजीम क़यादतों की गाड़ी की फ्रंट सीट पर इस्लामाबाद की सड़कों पर जलवागर होना इस बात की गमाजी करता है कि मामला तिजारत और सरमायाकारी से कहीं ज्यादा सिफारतकारी और सिफारतकारी से कहीं ज्यादा ज़हनी हम आहंगी का है। और शायद यही वजह है कि जिद्दत की हिद्दत और हिद्दत की शिद्दत 2 बड़े लीडर्स के जरिए 2 इंतहाई अहम बिरादर ममालिक को करीब लाई है। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी कामयाबी है, जबकि मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों के लिए खुला चैलेंज। इस्लामाबाद से पूरी दुनिया को जारी किए जाने वाले मनाजिर उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई दिलकश हैं, लेकिन देखना ये होगा सिफारती ताल्लुकात की इस इनिंग्स में ताबड़तोड़ छक्के मारने वाले खान सिफारती मैचेस में दूसरे ममालिक पर बर्तरी कैसे और कितने अरसे तक कायम रख पाते हैं।